एक तरफ हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, तो दूसरी तरफ भारत ने शहबाज के मुल्क पर वाटर स्ट्राइक के सेकेंड पार्ट की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर आवाम तक टेंशन में है। हाल यह है कि पानी को लेकर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और आतंक के सपोलों को पालने वाला पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। बिन पानी बिलबिलाया पाकिस्तान, हिंदुस्तान के वाटर स्ट्राइक का सेकंड पार्ट। पहलगाम में हुए हमले के बाद हिंदुस्तान ने सबसे पहले पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करते हुए सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। जिससे पाकिस्तानी अवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लग गई थी और नापाक हुकूमत बौखलाने लगी थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक का सेकंड पार्ट लॉन्च कर दिया है। एक तो पाकिस्तान में पहले से ही भुखमरी के हालात हैं। अब भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान की हालत और पतली हो गई है। भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंक के सपोले भी बूंद बूंद पानी को तरसते बिलबिलाते नजर आएंगे। दरअसल भारत सिंधु नदी पर नए पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही चिनाब नदी पर बने कैनाल की लंबाई भी बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक लिस्ट बनाई है, जिससे बिजली उत्पादन को 3,360 मेगावाट से बढ़ाकर 12,000 मेगावाट तक किया जाएगा। इन परियोजनाओं में ऐसे बांध भी शामिल हैं जो काफी मात्रा में पानी जमा कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भारत प्रति सेकंड 150 क्यूबिक मीटर पानी मोड़ सकता है, जबकि अभी भारत करीब 40 क्यूबिक मीटर पानी ही मोड़ पाता है। सिंधु नदी पर ऐसा पहली बार होगा, जिससे भारत को फायदा होगा। तो वहीं आतंकी वकालत करने वाला पाकिस्तान प्यास से बिलबिलाता रह जाएगा। जो बैठक उच्च स्तरीय हुई दिल्ली में, उसमें ये फैसला भी लिया गया कि जितने भी कैनाल्स हैं जो नहीं चल रही है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण बंद रखी गई थी, उन पे अब फिर से काम शुरू होगा अक्रॉस इंडिया। खासकर जो 6 दरिया हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी में हैं, तो उससे कहीं ना कहीं रहा है कि इस तुलबुल प्रोजेक्ट पे भी एक बार फिर काम जो शुरू होगा। और अगर ये होता है तो निस्संदेही ये एक दूसरी वाटर स्ट्राइक होगी जो पाकिस्तान पे की जाएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन कही जाने वाली रणवीर नहर की लंबाई को भी 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने पर भी तेजी से काम जारी है। लगातार ये प्लानिंग की जा रही है कि इसके साथ रणवीर कैनाल के साथ कई और नदियां जो कि चनाब से पानी लेती हैं, झेलम से पानी लेती हैं, या फिर जो सिंधु नदी से पानी लेती हैं, उसके साथ उनको यहाँ पर उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया जाए ताकि इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं उसका पानी जो है बढ़ सके। और ऐसे में जो भारत ने पूरी तरह से प्लानिंग की है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जितना भी पानी भारत से पाकिस्तान को जाता था, उसे इंडस वाटर ट्रीटी अब जो स्थगित की गई है, उसका जितना भी पानी है जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की प्लानिंग जो है वो कई गुना यहां पर तेज कर दी गई है। दरअसल पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब से 80% पानी मिलता है। पाकिस्तान का 85% अनाज पंजाब प्रांत में पैदा होता है और यहाँ सिंचाई का पानी सिंधु नदी से ही आता है। पाकिस्तान की 70% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है और पाकिस्तान के खजाने में कृषि क्षेत्र का योगदान 25% है। यानी हिंदुस्तान के वाटर अटैक से न सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी आबादी की आजीविका पर संकट गहरा सकता है, बल्कि आतंकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर सकती है। जहां एक तरफ भारत सरकार आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के प्लान पर काम कर रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अभी भी पाकिस्तान से हमदर्दी दिखा रही है और सिंधु के पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत दे रही है। हमारे जो पानी है इसको वेपनाइज नहीं किया जाना, इसको हथियार की तरफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग का अखाड़ा हम बनते हैं, जम्मू कश्मीर बनता है, बच्चे हमारे मारे गए, पुंछ में या उड़ी में या कहीं भी आप कहिए गोलाबारी या टंगडार में गोलाबारी हमारे घरों पे हुई।
तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें इस वक्त अमन के लिए बात करनी चाहिए, हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें से तनाव और ज़्यादा बढ़े। हालांकि इन बयानों से भारत सरकार की आतंक विरोधी नीति में कोई कमी नहीं आने वाली। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भले ही पाकिस्तानी हुक्मरान सिंधु का पानी रोकने पर परमाणु बम वाली धमकी दे, मगर हकीकत ये है कि भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।